दोस्तों, मैं हूँ सपना जैन। मन की उड़ान के अपने इस चैनल पे मैं आपको कहानियाँ और कविताएं सुनाती हूँ। जो ज़्यादातर कहानियाँ अपनी लिखी भी सुनाती हूँ, कुछ राइटर्स की सुनाती हूँ। डॉक्टर मधुकर गंगाधर की कहानियों की श्रृंखला में मेरे हाथ में आज ये किताब है, उनकी कहानियों का तृतीय खंड, जो बहुत ही छोटी हैं, लघु कथाएँ हैं, जिनको उन्होंने बोध कथाओं का नाम दिया है। तो मैं चाहूँगी कि उनकी ये बोध कथाएं, जो लघु कथाएं हैं, वो मैं बारी बारी से आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। तो आज मैं आपके सामने सबसे पहले लाई हूँ सन्नाटा। सड़कों पर सन्नाटा था। पूरे शहर पर मुर्दानी छाई हुई थी। जिन सड़कों पर 4 बजे सुबह से ही लोगों की भीड़ लग जाती थी, उन पर काफ़ी दिन चढ़े तक कोई नहीं था। सड़क के किनारे की दुकानें बंद थी। मुख्य चौराहे से उत्तर की तरफ एक दुकान से धुआं उठ रहा था। हल्का धुआं, तीखा और कड़वा। कागज जलने की दुर्गंध फैली हुई थी। उस दुकान के बगल से एक नाली जा रही थी। नाली स्लेटों से ढकी थी। कई जगह से स्लेट के टूट जाने के कारण नाली का गंदा पानी झांक रहा था। दुकान के पीछे की दीवार टूटी हुई थी। टूटी हुई दीवार के पीछे से एक बड़ा सा मोटा सा कुत्ता आकर खड़ा हुआ। उसके दोनों कान खड़े थे और पूंछ हिल रही थी। वो जब कभी अपनी जीभ को निकालकर दोनों ओर की मूंछों को साफ कर लिया करता था, यह इस बात का सबूत था कि कुत्ता पूरी तरह से संतुष्ट था और मौज मना रहा था। तभी सामने से, मुख्य सड़क से, एक दुबला पतला कुत्ता आया और नाली में झांकने लगा। मोटे कुत्ते ने उसे टोका, "ए, क्या झांक रहे हो?" पतला कुत्ता डर गया। वो भागने को हुआ, मगर मोटे ने प्यार से समझाया। आगे बढ़कर और रास्ता रोककर उससे सहानुभूति भी जतलाई। "तुम भूखे लगते हो?" मोटे कुत्ते ने पूछा। दुबले कुत्ते ने हाँ में सर हिलाया। "फिर भाग क्यों रहे हो?" "डर लगता है।" "डरने की कोई वजह नहीं। हम कुत्ते सिर्फ उस समय लड़ते हैं जब दोनों भूखे रहते हैं और बीच में एक के लायक भोजन होता है। अभी हम में से एक भूखा नहीं है, इसलिए लड़ाई की गुंजाइश नहीं है।" "आप ठीक कहते हैं। हम अभी क्यों लड़ें जब हमारे सामने खाना भी नहीं है?" "वो है, इसीलिए तो तुम्हें बुलाया। आओ मेरे साथ।" मोटा कुत्ता दुबले को दीवार के पीछे ले गया। वहां एक अधखाई लाश पड़ी थी। दुबला उस पर टूट पड़ा और मोटा निकट खड़ा होकर मुस्कुराने लगा। पेट भर लेने के बाद दुबले ने सर उठाया और मोटे को धन्यवाद दिया। बहुत स्वादिष्ट था। मोटे ने पूछा, "तुमने कभी बिरयानी खाई है?" "नहीं।" "खीर?" "नहीं।" "फिर तुम इसे और खाओ, अगर पेट में थोड़ी भी जगह हो तो।" "ऐसा आप क्यों कहते हो?" "दुनिया में जितनी स्वादिष्ट चीजें होती हैं, इंसान खाता है, और ये एक इंसान की लाश है। ये यहां क्यों है?" इसका क्या जवाब दूं? शायद इसलिए कि हम इसे खा सकें। दुबला कुछ पूछता, इसके पहले हवा का एक झोंका आया जिसमें तीखी कड़वी गंध थी। उसे छींक आ गई। छींकने के बाद उसने मोटे से पूछा, "ये तीखी कड़वी गंध कैसी आ रही है?" इस आदमी की यहाँ किताबों की दुकान थी। इसे लोगों की भीड़ ने मार डाला। फिर इसकी किताब की दुकान में आग लगा दी। इसे क्यों मारा? इंसान इंसान को क्यों मारता है, ये तो खुद इंसान भी नहीं बता सकता। सिर्फ इतना जान लो कि जब इंसान किताबें पढ़ता है तो लोबान और धूप की सुगंध फैलती है, और वो जब किताबें जलाता है तो तीखी कड़वी दुर्गंध फैलती है। ये दुर्गंध इंसान को ही मुबारक। आ जाओ, हम ऐसी जगह चलें जहाँ की हवा साफ हो। वे दोनों दूसरी जगह चले गए। फिर वहाँ गहरा सन्नाटा था, जैसे शहर पर कर्फ्यू लगा हो। दोस्तों, अपनी अगली कहानी में मैं उनकी एक और लघु कथा आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। नमस्कार।